आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाटा टाइप्स की कि बेसिकली डाटा टाइप होता क्या है और इसका हमारे डाटाबेस में क्या यूज है। तो हम पीपीटी पे चलते हैं। तो डाटा टाइप का मतलब हुआ, डाटा टाइप आपको हेल्प करता है किसी भी तरह के डाटा को रिप्रेजेंट करने में, राइट। सपोज करो जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से 1 2 3 4, तो अब मैं आपसे पूछूं किस तरह का डाटा है तो आप बोलोगे इंटीजर टाइप का है, राइट। सिमिलरली अब अगर यहाँ पे मैं कोई नाम लिख दूं लाइक हैरी, तो हैरी जो है वो किस तरह का डाटा टाइप हो गया, तो ये स्ट्रिंग है, तो मतलब स्ट्रिंग तरह का डाटा टाइप हुआ ये, ठीक है। तो मतलब डाटा टाइप के हेल्प से हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो किस तरह का डाटा है, उसका नेचर क्या है, राइट। अब डाटाबेस में जो होता है आपको पता है, मतलब टेबल्स होते हैं। अभी हम बात करते हैं इन डेप्थ की डाटाबेस एक्चुअली में और टेबल होते क्या है, बट अभी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आप इतना समझ लो कि एक डाटाबेस में आपके बहुत सारी टेबल्स होती हैं और एक टेबल में आपके बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। और जितने भी कॉलम्स होते हैं, सपोज करो एक टेबल है स्टूडेंट मैंने बनाई, अब उसमें मेरा कॉलम नाम हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो जब मैं ये कॉलम्स बनाऊंगा तो उस वक्त मेरे को उन कॉलम का डाटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो उस कॉलम में किस तरह का डाटा होगा। तो जैसे नेम में आपके स्ट्रिंग होगा। अब सपोज कर लो मैंने एक रोल नंबर नाम की कॉलम बनाई, ठीक है। तो रोल नंबर में आपके इंटीजर टाइप का डाटा होगा, राइट। तो डाटा टाइप हम यूज करते हैं जब भी हम टेबल में कॉलम्स क्रिएट करते हैं, तो स्पेसिफाई करने के लिए कि जो पार्टिकुलर कॉलम है आपका वो किस तरह का डाटा स्टोर करने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा डाटा टाइप आता है वो आपका न्यूमेरिक डाटा टाइप आता है। अब न्यूमेरिक डाटा टाइप में आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होता है, जैसे अनसाइंड। तो अनसाइंड क्या होता है? अनसाइंड बेसिकली आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। और साइंड नंबर्स फिर क्या होते हैं? साइंड नंबर्स जो होते हैं आपके वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे टाइप, स्टोरेज, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में मैंने इसको कैटेगराइज कर रखा है डाटा टाइप को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है टाइनी इंट। वो 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है अगर आप इसके डाटा टाइप को यूज करते हो, और उसकी रेंज जो होती है वो -128 से 127 होती है आपके साइंड के लिए। साइंड मतलब माइनस नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो साइंड के लिए। और 0 to 255 रेंज होती है ये अनसाइंड के लिए, मतलब पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आप स्मॉल इंट की बात करोगे तो ये मेमोरी लेता है 2 बाइट की। साइंड के लिए मतलब नेगेटिव के लिए इसकी रेंज होती है 32,768 से 32,767 तक। और अगर आप अनसाइंड की रेंज की बात करोगे तो 0 से लेके 65,535 तक की इसकी रेंज होती है, ठीक है। ऐसे ही मीडियम इंट होता है आपका एक, जो कि 3 बाइट ऑफ मेमोरी लेते हैं और ये इसकी रेंज स्पेसिफाई कर रखी है मैंने। सिमिलरली ऐसे आपके इंटीजर और बिग इंट होते हैं। तो इंटीजर आपकी 4 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है और बिग इंट आपकी 8 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, ठीक है। और ये उसकी मैंने यहाँ पे रेंज लिखी हुई है। तो ये बेसिकली आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, तो बेटर होगा अगर आप इनके रेंज को रिमेम्बर कर लो, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि ठीक है रेंज तो मेरा ये लिखा हुआ है, बट किस केस में टाइनी यूज करूं, मैं कब स्मॉल इंट डाटा टाइप यूज करूं, या मैं कब मीडियम इंट का डाटा टाइप यूज करूं, तो मैं कब यूज करूं, मतलब क्या फायदे हैं इसके। तो इसको आप इस तरह से, इसका यूज केस ये है कि अगर आपका कोई कॉलम है, ठीक है, और वो अगर आपके 4 डिजिट तक के नंबर स्टोर कराने हैं आपको, तो आप टाइनी इंट पे जाओ। अगर आपको 5 डिजिट तक के नंबर स्टोर कराने हैं तो आप स्मॉल इंट लो। अगर आपको 9 डिजिट तक के नंबर स्टोर कराने हैं तो आप मीडियम इंट पे जाओ। अगर आपको 11 डिजिट तक के नंबर रिप्रेजेंट करने हैं तो आप इंट पे जाओ। उसके बाद अगर आपको सपोज करो 20 डिजिट तक के नंबर आपको रिप्रेजेंट करने हैं, राइट, तो आप बिग इंट पे जाओ। तो ये तो हुई इंटीजर की बात। तो इसके बाद आता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह के नंबर को आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कह सकते हो, लाइक 2.1345 ठीक है। तो ये आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गए। अब ये जो डेसिमल नंबर्स होते हैं लाइक 2.143, ये मेरा डेसिमल नंबर होगा या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलो। अब आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी आपके कुछ डाटा टाइप आते हैं। तो जो मेन होते हैं वो आपके फ्लोट और डबल होता है, ठीक है। अब फ्लोट के अंदर अगर आप अपने डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हो तो वो 2 बाइट की मेमोरी लेगा।
ठीक है। और इसकी डेसिमल प्रिसीजन जो होती है वो अप टू 24 प्लेस तक जा सकती है। सिमिलरली आपकी जो दूसरा डाटा टाइप हुआ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो आपका डबल हुआ। और अगर आप डबल का यूज करते हैं तो आपका 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है। और इसकी डेसिमल प्रिसीजन जो होती है वो 53 प्लेसेस तक जाती है, मतलब 53 डेसिमल के बाद अप टू 53 नंबर्स को आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो डबल का यूज करके, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका बूलियन या बूल। तो ये डाटा टाइप क्या यूज होता है, ये बेसिकली ट्रू फॉल्स कंडीशन के लिए यूज होता है। सपोज करो हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो आप एलिजिबल हो वोट के लिए, और अगर 18 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो वोट के लिए, ठीक। तो अब आपने अगर आपकी एज 18 से ग्रेटर है तो आप ट्रू रिटर्न करोगे, वरना फॉल्स रिटर्न करोगे। तो फिर उस केस में आप बूलियन का यूज करते हो, ठीक है, या जहां पे कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक। इसके बाद हमारे पास जो दूसरे तरह के डाटा टाइप होते हैं वो होता है डेट और टाइम। अब एसक्यूएल टेबल अगर आप बना रहे हो तो उसके अंदर आप डेट और टाइम को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और डेट और टाइम को आप बेसिकली अपने टेबल में स्टोर भी करा सकते हो, ठीक है। अगर आपको डेट स्टोर करानी है अपने कॉलम में, उसका टाइप आप यूज करोगे डेट, ठीक है। ये आपकी 3 बाइट ऑफ मेमोरी यूज करेगा। और जो इसका फॉर्मेट आता है टेबल में वो YY MM DD के फॉर्मेट में आता है। मतलब आप इसे ऐसे कंसिडर कर सकते हो, इसका ये इस तरह से आएगा, लेट्स से 2022 01 आपका मंथ हो गया एंड 15 आपका जैन हो गया, डेट हो गया। तो 2022 में जनवरी मंथ में 15 तारीख, इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये सिमिलरली यहाँ पे इसकी रेंज स्पेसिफाई कर रखी है कि कितने रेंज तक का डाटा, मतलब डेट आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, ठीक है। फिर अगर आपको बस टाइम स्टोर कराना है, ठीक है, तो वो 3 बाइट ऑफ मेमोरी आपकी लेती है। उसका फॉर्मेट क्या होगा, आर मिनट सेकंड में आपका फॉर्मेट जाता है, ठीक। और सपोज करो अगर आपको डेट और टाइम दोनों एक साथ रिप्रेजेंट करने हैं तो उस केस में आप डेट टाइम डाटा यूज करोगे, डाटा टाइप। ये 5 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा। और इसका फॉर्मेट क्या होगा, इन दोनों का कॉन्कैटिनेशन होगा, बेसिकली YY MM DD फिर HH MM SS, ईयर मंथ डेट आर मिनट सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इसकी रेंज लिखी हुई है। इसके बाद आता है आपका टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प क्या होगा, टाइम स्टैम्प आपका बेसिकली 4 बाइट ऑफ मेमोरी आपका कंज्यूम करेगा। और इसका भी जो फॉर्मेट होता है वो डेट टाइम की तरह ही होता है, YY MM DD HH MM SS, मतलब ईयर मंथ डेट आर मिनट सेकेंड। और ये यहाँ पे इसकी रेंज मैंने स्पेसिफाई कर दी है आपके रेफरेंस पर्पस के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आपके जो है नेक्स्ट तरह के डाटा टाइप आते हैं वो स्ट्रिंग डाटा टाइप होते हैं, ठीक। तो अब स्ट्रिंग के अंदर आपके कितने तरह के आते हैं, तो स्ट्रिंग के अंदर आपके जो है मेनली कैरेक्टर, वेर कैर, टाइनी टेक्स्ट, टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, इनम और सेट, मेनली ये डाटा टाइप्स आपके स्ट्रिंग के अंदर कवर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप कैरेक्टर तरह का डाटा टाइप यूज कर रहे हो तो मतलब आप 255 कैरेक्टर्स तक को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिमिलरली वैरकेर अगर आप यूज कर रहे हो तो आप 255 कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे अगर आप टाइनी टेक्स्ट यूज कर रहे हो तो आप 255 कैरेक्टर तक को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट यूज कर रहे हो तो आप 65,535 तरह के कैरेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे मीडियम टेक्स्ट यूज कर रहे हो अपना डाटा टाइप, तो उसमें आप 1,67,77,215 कैरेक्टर्स तक को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिमिलरली लॉन्ग टेक्स्ट अगर आप डाटा टाइप यूज करते हो तो मतलब आप ये समझ लो कि अप टू 4 बिलियन कैरेक्टर्स को, रफली बोलूं तो 4 बिलियन कैरेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो लॉन्ग टेक्स्ट का यूज करके, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इनम। तो इनम भी आपका एक तरह का डाटा टाइप है, और उसके अंदर भी आप 65,535 कैरेक्टर्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि इनम मैं किस केस में यूज करता हूँ। इनम आप उस केस में यूज करोगे जहां पे आपकी फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज होंगी। लाइक सपोज करो अगर मैं जेंडर की बात करूं तो या जेंडर या तो इधर मेल होगा फीमेल होगा मोस्टली, ठीक है। उस केस में आप इनम यूज करोगे। अब आप बोल दो सेट की बात करते हैं, तो सेट आपका क्या है, सेट आपके मैक्सिमम 64 मेंबर्स तक को स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनम और सेट में एक बेसिक डिफरेंस है कि इनम में
आप एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो। मतलब अगर जेंडर है किसी का तो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। सेट के अंदर क्या हुआ, सेट में सपोज करो आप इस तरह से कि कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब वो वहाँ पे जावा का सर्टिफिकेशन भी कराता है, पाइथन का भी सर्टिफिकेशन कराता है, सी प्रोग्रामिंग का भी सर्टिफिकेशन कराता है, ठीक है। तो और इनम के अंदर जो होता है, मैं इन दोनों का कंपैरिजन ले रहा हूँ, मैं जेंडर कंसीडर करता हूँ तो या तो इधर मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ओके। तो अब किसी का जेंडर जो होगा, आप इनम उस केस में यूज करोगे जहां पे आप एक ही वैल्यू पिक कर सकते हो, तो जेंडर या तो मेल होगा या फीमेल होगा, राइट। अब आप सेट किस केस में यूज कर सकते हो, सेट अगर आप यूज करोगे जहां पे आपकी मिनिमम वैल्यू एक होगी और मैक्सिमम आपकी कितनी भी हो सकती है। तो कोई एक स्टूडेंट है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो या तो वो जावा में सर्टिफाइज होगा, ठीक है, या वो जावा या पाइथन दोनों में सर्टिफाइड हो सकता है, ठीक है, या फिर वो जावा पाइथन सी प्रोग्राम तीनों में सर्टिफाइड हो सकता है। तो जहां पे आपको मोर देन वन वैल्यू एक्सपेक्ट आप कर रहे हो या फिर आप मोर देन वन वैल्यू आप ले सकते हो, उस केस में आप सेट यूज करोगे। बट वो मोर देन वन वैल्यू भी जो होगी वो फिक्स्ड सेट ऑफ वैल्यूज की ही होती है, ठीक है। मतलब सेट में मेरे फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज हैं। अब इसमें से या तो मैं जावा भी ले सकता हूँ या मैं जावा पाइथन दोनों का कोर्स कर सकता हूँ, या जावा पाइथन सी प्रोग्राम तीनों का कोर्स कर सकता हूँ, ठीक है। तो उस केस में आप सेट यूज करोगे। बट इनम आप कब यूज करोगे, जब आपको वैल्यू की चॉइस दे रखी है बट आप उसमें से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे जेंडर का केस मैंने आपको बताया, तो उस केस में आप इनम यूज कर लोगे, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई जी हमारी स्ट्रिंग डाटा टाइप्स की बात। तो यहाँ पे एक काफी फेमस क्वेश्चन है कि कैरेक्टर और वैरचर के बीच में डिफरेंस होता है एक मिनिमम, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको टेबल वगैरह डाटा टाइप का यूज करके बनाना बताया नहीं। तो अभी के लिए आप ऐसे समझ लो कि कैरेक्टर में अगर सपोज करो मैंने लेंथ जो दी है वो 6 दी है, ठीक है। मतलब मैं 6 कैरेक्टर तक का डाटा इसमें स्टोर कर सकता हूँ। और वैरचर में अगर मैंने सपोज कर लो 6 ही ले लेते हैं, 6 दिया, ठीक है। और मैं वैरचर में भी 6 कैरेक्टर तक का डाटा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो दोनों में फर्क क्या है। अब अगर कैरेक्टर के अंदर, ठीक है, अगर मैंने टॉम स्टोर कराया, ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर ही दिया, बट वो डिस्क पे आपका 6 कैरेक्टर तक का मेमोरी ही वो कंज्यूम करेगा। मतलब 3 कैरेक्टर तक का तो यूज हुआ, बाकी की वो 3 कैरेक्टर भी लेके चलेगा, और जो कि वो आपकी वेस्ट होंगी। मतलब अगर 6 कैरेक्टर तक का साइज आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है और अगर आपने यहाँ पे खाली 3 कैरेक्टर तक का डाटा दिया है, तो भी वो ऑन डिस्क 6 कैरेक्टर तक का ही मेमोरी कंज्यूम करेगा, ठीक है। बट वैरचर के केस में क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे टॉम दिया तो वो ऑन डिस्क पे 3 कैरेक्टर तक का ही मेमोरी कंज्यूम करेगा, वो 6 कैरेक्टर तक का मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा जो कि मेरा कैरेक्टर कर रहा था। तो कैरेक्टर में क्या होगा, ओवरव्यू के लिए, कैरेक्टर में अगर आपने उसका साइज लिमिट 6 दिया है और अगर आपने उसमें नाम जो है वो 3 कैरेक्टर तक का ही दिया है, तो भी वो डिस्क पे 6 कैरेक्टर तक का मेमोरी है वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। वैरचर के केस में क्या होगा, अगर आपने 6 कैरेक्टर तक का दे रखा है साइज, मतलब आप नाम जो है वो मैक्सिमम 6 कैरेक्टर तक का रिप्रेजेंट करती हो, और अगर आपने उसमें एक नाम दिया जो कि 3 कैरेक्टर तक का है, तो वो डिस्क पे 3 कैरेक्टर का ही मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो ये डिफरेंस है कैर और वैरचर के बीच में। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। इसके बाद होता है ब्लॉब। तो बात करते हैं कि ब्लॉब डाटा टाइप आप कब यूज करते हो। अब हम डाटाबेस में हम खाली आपका नंबर्स या नाम ही स्टोर नहीं कराते हैं, ठीक है। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर देखते हो फेसबुक पे या लिंक्डइन पे, ठीक है, तो वो पिक्चर भी तो डाटाबेस में ही स्टोर होती है। अगर आप अपनी फोटो या कोई भी बाइनरी तरह का डाटा ये करो, या आप एक्सेल फाइल ही स्टोर करा रहे हो डाटाबेस में, या फिर अगर आप फोटो स्टोर करा रहे हो अपने डाटाबेस में, तो एक बाइनरी डाटा कहते हैं उसको। तो इस तरह के जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आप उस केस में ब्लॉब डाटा टाइप का यूज करते हो, ठीक है। तो ब्लॉब के अंदर भी आपके 4 तरह के डाटा आते हैं, मतलब डाटा टाइप आते हैं बेसिकली। टाइनी ब्लॉब, ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब और लॉन्ग ब्लॉब, ठीक है। तो अगर आपका डाटा का कम साइज है तो आप 255 बाइट्स, मतलब टाइनी ब्लॉब की हेल्प से आप कंज्यूम कर सकते हो। मतलब टाइनी ब्लॉब जो है बेसिकली 255 बाइट्स ऑफ डाटा आपका होल्ड कर सकता है। तो आप टाइनी ब्लॉब पे जाओ। अगर आप ब्लॉब यूज कर रहे हो तो ये आपका 65,535 बाइट्स तक का डाटा होल्ड कर सकता है, ठीक है।
अगर आपकी बाइनरी फाइल और ज़्यादा बड़ी है तो आप मीडियम ब्लॉक पे जा सकते हो, और अगर उससे भी ज़्यादा बड़ी है, सपोज करो जीबी में है, तो लॉन्ग ब्लॉक आप पे आप जा सकते हो। तो लॉन्ग ब्लॉक जो है आपका मैक्सिमम 4 GB तक का डाटा जो है आपका वो होल्ड कर सकता है। तो ब्लॉब मैं उस केस में यूज करूंगा जहां पे मैं डाटाबेस में फोटो या फिर अपनी एक्सेल फाइल या कोई ईमेल स्टोर करा रहा हूँ, मतलब जो कि मेरा बाइनरी डाटा होगा, उस केस में आप ब्लॉब डाटा टाइप का यूज करते हो। ठीक है। तो- हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पे वही मैंने एक डिफरेंस लिखा हुआ है, अगर आपको डेफिनेशन टर्म्स में जाननी है तो कैरेक्टर का जैसे मैंने आपको डिफरेंस बताया कि कैरेक्टर जो होता है मेमोरी कंज्यूम करता है, भले ही आपने कम कैरेक्टर का डाटा स्पेसिफाई कर रखा हो। और वेरचर में क्या होगा, भले ही आपने यहाँ पे इसका साइज जो है वो 10 दे रखा है, मतलब आप सॉरी 100 दे रखा है, और आप 100 कैरेक्टर तक का डाटा इसमें रिप्रेजेंट कराना चाहते हो, बट आपने नाम जो एंटर किया वो 3 कैरेक्टर तक का ही किया। तो अगर मैं एक बार और समझा रहा हूँ आपको, कैरेक्टर और मैंने वेरचर दोनों के केस में मैंने 100 ले लिया लेट्स से। तो कैरेक्टर अब क्या करेगा, मेरे 100 कैरेक्टर तक का डाटा रिप्रेजेंट कर सकता है, और वेरचर भी मेरे 100 कैरेक्टर तक का डाटा रिप्रेजेंट कर सकता है। अब मैंने दोनों में टॉम स्टोर कराया नाम, ठीक है। तो वेरचर क्या करेगा, आपका ऑन डिस्क 3 कैरेक्टर तक का मेमोरी को कंज्यूम करेगा। ठीक है, 3 कैरेक्टर तक का ही मेमोरी आपका वो कंज्यूम करेगा। तो वेरचर जो होता है मेमोरी एफिशिएंट हुआ आपका, बाकी मेमोरी उसने नहीं यूज किया। बट कैरेक्टर क्या करेगा आपका, अगर आपने से यहाँ पे टॉम स्टोर कराया है, तो भले ही आपने यहाँ पे 3 कैरेक्टर तक का डाटा रिप्रेजेंट करा रखा है TOM, बट वो ऑन डिस्क आपका पूरा 100 कैरेक्टर ऑफ मेमोरी लेगा। ठीक है। तो यही आपका एक डिफरेंस है। तो वही है कि इन कैर, इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज लेस देन सेट और फिक्स लेंथ, देन इट इज पैडेड विद एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस। मतलब अगर आपने कैरेक्टर में कोई स्ट्रिंग एंटर कराई है जो कि लेस देन है इस 100 साइज से, तो वो क्या करेगा, बाकी का मेमोरी स्पेस भी वो कंज्यूम कर लेगा। बट सिमिलरली इन varchar, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज लेस देन द सेट और फिक्स लेंथ जो कि यहाँ पे 100 है, देन इट विल स्टोर इट एज विदाउट पैडेड विद एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेसेस। मतलब अगर आपने 100 साइज दे रखा है और अगर आपने यहाँ पे 3 कैरेक्टर तक का डाटा दे रखा है, तो मेमोरी पे वो 3 कैरेक्टर का ही मेमोरी कंज्यूम करेगा, 100 कैरेक्टर नहीं लेगा। 100 कैरेक्टर तक का मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा, अनलाइक कैरेक्टर डाटा टाइप। तो ये था आज की वीडियो में डाटा टाइप का। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन डाटा टाइप का यूज करके आप कैसे टेबल बना सकते हो, और कैसे आप अपने डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करके। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एसक्यूएल लैंग्वेज होता क्या है, फिर बता देता हूँ। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है डाटाबेस की, जिसका यूज करके आप डाटाबेस में टेबल बना सकते हो, डाटाबेस बना सकते हो, और अपने टेबल पे आप मल्टीपल तरह तरह के आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो एसक्यूएल कहलाती है। ठीक है। इस वीडियो में अपने इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि डाटाबेस के साथ आप काम कैसे कर सकते हो। सो थैंक यू।